स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी अभी जो संजना यदुवंशी का इंटरव्यू ले रहे हैं भाई साहब, उनका एक वीडियो आया है। अभी अभी नहीं, आज का वीडियो आया है इंटरव्यू का। और उस इंटरव्यू में जो जो संजना ने बोला है वो कहीं ना कहीं मुस्कान ने बोला है। यूं कह लें कि संजना ने उस बात पे स्वीकृति दी है, हामी भरी है कि हाँ, ये बात मुस्कान सही बोली है। अभी तक जो भी हमने इंटरव्यू देख कर किया, अपने ओपिनियन दिए, अपने ओपिनियन शेयर किए, वो सिर्फ आप लोगों तक सही और गलत को पहुंचाने की कोशिश की। मुस्कान की भी कुछ गलतियां थी जिसमें हमने उनकी गलतियों को यहाँ पर दिखाया, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अक्षय की थी। और ये बात संजना खुद जानती हैं, संजना की मम्मी खुद जानती हैं। इनका एक ही कहना है, अक्षय गलत है, अक्षय गलत है। ये खुद ही अपने मुंह से कह रही हैं कि पीने पाने में अक्षय मुस्कान के ऊपर हाथ उठाता है। तो सबसे पहला गलती तो यहीं पर दिख रहा है, और ये गलती खुद संजना और संजना की माँ खुद स्वीकार रही हैं, अपने ही खून को, अपने ही भाई को, अपने ही बेटे को। एक अहम बात प्रॉपर्टी की, जिसपे मैं कुछ सवाल यहाँ पर संजना से भी कहना चाहूंगी कि आपने जो बोला कि मेरी माँ ने दोनों बहुओं को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, और दोनों बहुओं ने मतलब उस बात का खुन्नस निकालने के लिए मेरी सास को फोन लगाकर मेरे बारे में बुराइयां की कि आपके बारे में ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है। संजना का ये इंटरव्यू में कहना है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि चलो, मैं मान लेती हूँ कि मुस्कान बहुत गलत है, अक्षय भी बहुत गलत है, तो उसको बेदखल कर दिया। लेकिन जो बड़े बेटे बहू है, जो बड़ी बहू है, उसको क्यों बेदखल कर दिया? उसमें क्या कमियां थी? क्या दोनों बहुएं ही गलत हैं, बाकी सब सही है? ये सवाल है, और आपने बात बोली है तो सवाल मैं पूछ रही हूँ, है ना। आखिर में क्यों दोनों बहुओं को बेदखल कर दिया, मुस्कान को बेदखल कर दिया? अभी तक ये बात मुझे ये लगी कि मुस्कान भी गलत है, क्योंकि मुस्कान को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। बट उस बहू को क्यों बेदखल कर दिया? वो तो जहां तक सोशल मीडिया पे नहीं है। यहाँ पर बात अगर वीडियो की है कि मुस्कान वीडियो बनाना नहीं छोड़ रही, अपनी मनमानी कर रही है, पति का कहना नहीं मान रही है, तो चलो उसको बेदखल कर दिया। बट उसका तो कभी भी हमने सोशल मीडिया पर कोई भी चीज देखा नहीं है जिसके बारे में आप ही के तरफ से खुद पेपर में छपवाया गया मेरी दोनों बहुओं को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्यों? और रही बात, ये भी सवाल आ रहा है कि इनके लिए ना मैंने बोला ना मेरे पति ने बोला, तो ये दोनों लोग मेरे पीछे पड़ी, मेरे परिवार तोड़ने की कोशिश की, मेरे ससुराल में सास को भड़काने की कोशिश की। तो ये बात ये भी हो सकती है कि जाहिर सी बात है, आपकी मम्मी आपके ही साथ रहती हैं, आप मम्मी का फेवर लेते हो, या आप मम्मी का सपोर्ट करते हो, या ये कह लो खुले शब्दों में कि मम्मी का सहारा बन रहे हो। जब बेटे नहीं है, नहीं कर रहे हैं माँ को, तो एक बेटी ही करेगी, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। तो जब दोनों बहुओं को बेदखल कर दिया माँ ने, तो उन बहुओं के मन से आपने कभी समझा है, आप भी एक घर की बहू हो, कि उनको कितनी तकलीफ हुई होगी? वो क्या सोचेंगी, क्या सोचेंगी? वहीं पर उन्होंने एक जमीन आपको दे दी, जो कि आपकी शादी में उनको बेच के उसी की शादी करनी थी, आपने ही शेयर किया। तो जब आपको दे दी तो उतना ही बराबरी का हिस्सा दोनों भाइयों का होना चाहिए। चलो, अक्षय बहुत गलत है, उसके नाम से नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे के नाम से होना चाहिए, मैं भी खुद कहती हूँ। लेकिन बड़े बेटे बहू के साथ ऐसा न्याय क्यों? ये सवाल है, क्योंकि आपने ये सवाल छोड़ा है सोशल मीडिया पे, है ना। और यहाँ पर मैं शुरू से ही ये चीज है कि जो जो मुस्कान ने कहा है वो सारी चीजें सही हैं, क्योंकि संजना खुद बात बोल रही हैं और श्याम भाई खुद बात बोल रहे हैं। एक चीज अच्छी लगी कि जो संजना के पति अक्षय ने इंस्टाग्राम पे संजना के लिए कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाकर
लिखा पोस्ट वो गलत था, क्योंकि ये श्याम भाई ने भी बोला है कि वो बहुत पागल है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं बीबी की भी इज्जत जाएगी और बाप की भी इज्जत जाएगी। और मैंने भी बोला है कि जो भी है यार, पति पत्नी की लड़ाई है, ऑफ कैमरा हो तो ज़्यादा बेटर है। ऑन कैमरे में इज्जत की धज्जियां ही उड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। अक्षय की यहाँ नासमझी की वजह से सारी चीज़ों में तहस नहस हो रखा है। जिसको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और संजना ने बोला, एलिगेशन पे जो गीता भाभी हैं और अक्षय के रिश्तों पे मुस्कान ने खुलेआम आरोप लगाया। तो मैं मुस्कान को कहूँगी कि अगर आपके पास कोई सबूत हो, आपने कहीं पकड़ा हो, तो आप किसी को एलिगेशन लगा सकते हो। आप इस आधार पे, इस तथ्य पे आधार लगा रहे हो कि आपने बार बार मना किया है कि भाभी के पास मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर भी अक्षय जाता है, उनके फोटो उनके साथ में लगाता है, उनके साथ रील बनाता है, उनके साथ गुलदस्ते देकर, लोगों ने कहा कि देकर बनाओ वीडियो, जल जाएगी। तो ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इनका जो रिश्ता है नापाक है। नापाक को क्या कहते हैं मैं यहाँ समझ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब अपवित्र है। इनका रिश्ता में कुछ दाग लगा हुआ है, इनके रिश्ते अच्छे नहीं है देवर भाभी के। तो आपने इसका सफाई क्या दिया? मुस्कान से कहना चाहूँगी कि मैं क्यों ना मानूं, क्योंकि बार बार मना करती हूँ उनके पास मत जाओ, उनके साथ वीडियो मत बनाओ, उनका डीपी क्यों नहीं चेंज करते, लोग मुझे आकर बार बार बोलते हैं और ये मानते नहीं हैं। उस आधार पर आपने शक कर लिया और फिर उसके बाद से एलिगेशन लगा लिया। रही बात मुस्कान की, जिस लड़के के साथ एलिगेशन लगे वो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, इनके अपनों ने ही वो वायरल किया था फोटो, बाहरी लोगों ने वायरल नहीं किया था। क्योंकि गीता और अक्षय के रिश्ते को यहाँ पर नाकाम करने के लिए, मतलब जो भी है कि ये गलत रिश्ता है, इसी तरह से किसी को भी लगाकर मुस्कान के साथ भी जोड़ा जा सकता है, तो वो रिश्ते को समझाने के लिए वो वायरल घर के लोगों ने किया। एक चीज मैं संजना से पूछना चाहूंगी कि संजना ने बोला कि कैरेक्टर पे जो ससुर के ऊपर इल्जाम लगे थे कि ससुर बहू का रिश्ता है जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, या जो है मतलब ससुर को रखी है। रिपोर्टर भाई ने जो सवाल पूछा, यहाँ पर संजना जी ने थोड़ा सा मुझे लगा कि गलत आंसर दिया कि किसने एलिगेशन लगाया। तो संजना ने बोला कि अक्षय खुद लगाता है, वो ऑफ कैमरा लगाता होगा, ऑफ कैमरा लगाता होगा। सबसे पहला जो चरित्र पे दाग लगा आपकी मामी जी ने लगाया, जिसका रिश्ता आपने बताया कि बस मुंह बोला है, रिश्ता बहुत मानती हैं। यहाँ पर गुस्सा मत होइएगा, पर सच्चाई जो है उससे रूबरू कराती हूँ और लोगों के सामने मैं इस चीज़ को रखना भी चाह रही हूँ। और कहीं ना कहीं जहाँ पे गलती है, हर गलती को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो कि अक्षय ने बाद में लगाया, जब 15 दिन के पहले आप श्याम भाई ने समझौता करके अक्षय को मुस्कान के पास भेज दिया था, उसके बाद से अक्षय ने एक पोस्ट डाली कि मैं वहां से आया हूँ, मुस्कान का और अपने पिताजी का गलत संबंध देखा हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला भी। उसके पहले जो आपकी मुंह बोली मामी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचाना शुरू किया, गंदगी फैलाना शुरू किया। तो सबसे पहली शुरुआत सोशल मीडिया पे उन्होंने की। तब तक किसी को भी नहीं पता था कि मुस्कान और मुस्कान के ससुर का अवैध संबंध है। जो भी अक्षय बोलता था ऑफ कैमरा बोला होगा, ऑन कैमरा नहीं बोला था। और आप यहाँ पर अक्षय गलत है, अक्षय गलत है, तो इस चीज में अक्षय पहले गलत नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई और गलत है। अक्षय बोलता था ऑन कैमरा तो कोई नहीं देखता था, आपके परिवार वाले देखते थे, आपके संबंधी देखते थे, लेकिन ऑन कैमरा किसने बोला ये सबको पता है। मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन बात का जवाब जनता मांगती है। आपके हर एक सवाल अच्छे हैं, आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा है बहुत समझदारी के साथ, लेकिन जहाँ पे गलत है उस चीज़ को भी आप गलत कहो, भले ही वो आपके फेवर में इंसान हो, तब असली इंसानियत होगी, है ना। तो मुझे लगता है कि हर एक
एलिगेशन जो भी लगाए गए हैं वो सारे एलिगेशन के जवाब बहुत हिम्मत के साथ श्याम भाई ने और संजना ने दिया है। जो जो मुस्कान ने लगाए थे उन सारे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन कहीं कहीं उन सवालों के जवाब में हेरा फेरी किए हैं। एक चीज और मैं रखना चाहूंगी, जो मुस्कान ने एलिगेशन लगाया था रेप का या मेरे साथ छेड़छाड़ की, ये उस टाइम पे जब इनके साथ में मारा पीटी हुआ तो उस टाइम मुस्कान कपड़े अलग पहनी थी, और जब रिपोर्ट लिखाने आई तो फटे हुए कपड़े पहन के आई फाड़ फूड़ के। तो उस चीज़ का मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान हो अपने एविडेंस में कोई ना कोई सबूत रखेगा, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े। रही बात मारपीट की, तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला। मुस्कान ने बोला कि भैंसियों की तरह पिटाई हुई है, पर कहीं भी कोई भी चीज़ का प्रूफ नहीं मिला कि किसी भी तरीके से किसी की पिटाई हुई है। हाँ, वहाँ पे मामला बिगड़ा, और किस वजह से बिगड़ा ये नहीं पता। मुझे लगता है कि वहाँ भी अक्षय की वजह से ही मामला बिगड़ा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा। और कैसा लगा इंटरव्यू, क्या आप लोग सहमत हो श्याम भाई और संजना के इंटरव्यू से, ये भी कमेंट करना। और कितना सहमत हो मेरी वीडियो से, ये भी कमेंट करना। बाकी किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर से कहती हूँ, एक पति पत्नी की लड़ाई में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए, वो चाहे मुंह बोला रिश्ता हो चाहे अपना रिश्ता हो। तीसरे ने एंट्री मारी, वो रिश्ता बिगड़ा, और इन पति पत्नी का रिश्ता में दरार आई और बात यहाँ से यहाँ पहुँच गई। पति पत्नी के रिश्ते ऑफ कैमरा होने चाहिए, ऑन कैमरा नहीं, और घर के भीतर होने चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। बाकी चलिए, उम्मीद है कि किसी का भी दिल न दुखे मेरी वीडियो से। अगर किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ करना। बाकी इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।